हेलो छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी के गद्य 12 रेडियम की आत्मकथा, जो एक विज्ञान कथा है, उसके आरंभ के गद्यांशों की समझ इस ऑडियो से हम प्राप्त करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत निबंध प्रकार के गद्य में रेडियम नामक बहुमूल्य पदार्थ के आविष्कार, उत्पत्ति एवं वर्तमान अवस्था तक पहुँचने की कठिन यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में तथा सरल ढंग में और रोचक और जानकारीपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया गया है। छात्रों, रेडियम की उत्पत्ति आदि से संलग्न संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करें उसके पहले हिंदी साहित्य सृजन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो इस विज्ञान कथा के रचनाकार हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। छात्रों, आचार्य महावीर प्रसाद जी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि दोनों प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण ही आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के साथ साथ छात्रों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति एवं दिशा देने में भी उल्लेखनीय योगदान देने वाले श्री महावीर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गांव में कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धन अभाव के कारण आरंभ में उन्होंने रेलवे में नौकरी की और नौकरी के साथ वे अध्ययन में भी जुटे रहे तथा हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और 17 वर्षों तक उन्होंने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार कुशलतापूर्वक निभाया। प्रति मास 20 रुपये का वेतन मिलने वाली या वेतन प्राप्त जिससे होता है, ऐसी संपादक की नौकरी से अवकाश पाने वाले श्री द्विवेदी जी का निधन रायबरेली में हुआ था। छात्रों, लेखक परिचय के बाद अब प्रस्तुत विज्ञान कथा की बात करें तो रेडियम छात्रों नमक जैसी दिखने वाली एवं चमकने वाली एक रेडियोधर्मी धातु है, यानी कि रेडियम चमकदार श्वेत धातु है। छात्रों, रेडियम यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। जब यूरेनियम का शुद्धिकरण किया जाता है तो उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमें रेडियम प्राप्त होता है। छात्रों, इस तत्व की खोज पियरे क्यूरी और श्रीमती मेरी क्यूरी ने 1898 में की थी। 1902 में इसका विशुद्ध यौगिक बना और 1910 में रेडियम धातु का निर्माण हुआ। छात्रों, सुवर्ण एवं प्लेटिनम से भी कीमती रेडियम का उपयोग कैंसर की चिकित्सा में होता है, तो धातु ढालने में तथा घड़ी के डायल में भी रेडियम का उपयोग किया जाता है। पर हाँ, रेडियम के इस्तेमाल या उपयोग करते समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे उत्पन्न रेडियो एक्टिवता तथा अन्य अत्यंत हानिकारक कण हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारी होते हैं। छात्रों, रेडियम से संलग्न इन्हीं सारी बातों की समझ आज हम प्राप्त करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत निबंध के आरंभ में ही आत्मकथनात्मक शैली में रेडियम की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। छात्रों, गद्य के आरंभ में ही रेडियम अपनी उत्पत्ति के बारे में बताते हुए प्रश्न करता है कि मैं कहाँ जन्मा। रेडियम कहता है कि मेरे जन्म या उत्पत्ति के बारे में कहना या बताना मेरे सामर्थ्य यानी कि शक्ति के बाहर और तुम्हारी यानी कि हम मानव जाति की कल्पना या हम मानवों की कल्पना से परे यानी कि कल्पना से बाहर की बात है। यहाँ प्रयुक्त शब्द छात्रों सामर्थ्य यानी क्षमता या ताकत या शक्ति, तो बाहर का विलोम तो आप जानते ही हैं, अंदर या भीतर, और कल्पना का विलोम है वास्तविकता। आगे छात्रों, रेडियम अपने बारे में बताते हुए कहता है कि ब्रह्मांड के अनंत अर्थात जिसका अंत ही न हो, ऐसे ब्रह्मांड के अनंत और कल्पनातीत यानी कि अकल्पनीय, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो, ऐसे गेह यानी कि घर में, और काल यानी समय से अपरिचित अर्थात जिससे परिचय न हो, तथा परिच्छिन्न अर्थात असीम गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी, जन्म हुआ था।
छात्रों, आगे रेडियम अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं अकेला, निराधार यानी कि जिसका कोई आधार न हो, उस अनंत शून्य में काफ़ी वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। छात्रों, बहुत माने ज़्यादा और बहुत का विलोम है कम या थोड़ा। अनेक वर्षों तक रेडियम अनंत शून्य में यूं ही भटकता या घूमता रहा। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटी और वह घटना थी कि परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय यानी कि ज्योति या प्रकाश से पूर्ण धारा ने रेडियम को चारों तरफ से घेर लिया और रेडियम वायव्य सागर का एक अंश, एक हिस्सा बनकर कई युगों तक इसी दशा में या स्थिति में पड़ा रहा। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त दिशा वायव्य जो पश्चिम एवं उत्तर के बीच की दिशा है। छात्रों, उस वायव्य सागर के अंश के रूप में रेडियम अनेक युगों तक देखता रहा एक घटना। और क्या घटना वह देखता रहा? तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु से मिलना, दूसरे का तीसरे से मिलना और अलग अलग आकार व रूप धारण करना। यह तमाशा या यह जादुई खेल रेडियम देखता रहा। बाद में गर्मी बढ़ने लगी और वह गर्मी असह्य अर्थात जो सहा न जा सके ऐसी हो उठी। बिजली चमकने लगी। छात्रों, बिजली यानी विद्युत, चपला, दामिनी आदि। और हलचल मच गई। छात्रों, हलचल मचना मुहावरे का अर्थ है उथल पुथल मचना। रेडियम ने देखा कि परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति यानी कि रफ्तार वेगवती यानी कि तीव्र होती गई। इस अवस्था यानी कि स्थिति या दशा में कई अरब वर्षों तक रहकर रेडियम ने देखा कि मैं यानी कि रेडियम अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश है। और इस जलती हुई अवस्था या दशा में रेडियम युगों तक पड़ा रहा। आगे अपनी अनंत युगों तक की यात्रा या सफ़र का वर्णन करते हुए रेडियम हम मानव जाति को बताता है कि निदान यानी कि आखिरकार या आखिर में दशों दिशाओं में यानी कि चारों दिशाओं में बड़ी गर्जना होने लगी और रेडियम के पहले यानी कि प्रथम जगत की संसार की रचना हुई। इस प्रथम संसार में रेडियम कैसे प्रविष्ट यानी कि प्रवेश उसका हुआ, रेडियम कैसे उस प्रथम जगत में प्रविष्ट हुआ, बाद में कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित यानी कि जिंदा प्राणियों से भरा पूरा है और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित या शोभायमान था। इन सारे विषयों या बातों का विस्तार से वर्णन कहकर रेडियम अपनी अनंत युगों की यात्रा के बारे में लंबा चौड़ा वर्णन करके हमें थकाना नहीं चाहता। आगे रेडियम कहता है कि यह नवीन यानी कि नया और नवीन का अर्थ है नया और नवीन का विलोम है प्राचीन या पुरातन। यह नवीन संसार या जगत निर्जल यानी कि जलविहीन, मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान में परिणित यानी कि बदल गया और रेडियम फट कर मिट गया, नष्ट हो गया तथा ज्योतिर्मय यानी कि जगमगाते वायव्य पदार्थों के रूप में परिणित हो गया यानी कि बदल गया। इस महाप्रलय यानी कि सृष्टि या संसार के अंतिम दिन के समय रेडियम बड़े वेग से गति के साथ फेंका गया और रेडियम दूसरे ही जगत में पहुंच गया और यह दूसरा संसार भी कालांतर में यानी कि समय बीतने पर यानी कि कुछ समय के बाद यह दूसरा संसार भी रेडियम का नष्ट हो गया। और इस प्रकार छात्रों, रेडियम एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करते हुए तथा अनेक देशों के चक्कर लगाते हुए उस अग्नि कुंड में रेडियम जा गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते हम मानवों की पृथ्वी बन गया। छात्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि अनंत काल तक अनेक संसार में भटकने के बाद या घूमने के बाद, अनंत युगों तक यात्रा करने के बाद रेडियम पृथ्वी के गर्भ में अनंत काल तक कुंभकर्ण के समान सहचर धातु मित्रों के साथ रहा और बाद में वैज्ञानिकों ने रेडियम को मानव जगत के सामने उपस्थित किया। हालांकि इन सारी बातों की समझ हम छात्रों अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे। उम्मीद है ये सारे गद्यांश आप अच्छे से समझ गए होंगे।